कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है। कुछ माननीय सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ करें किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा, मैं इस संकल्प के लिए अटक हूँ कि सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। सदन में 2 दिन माननीय सदस्यों ने 12 घंटे से अधिक चर्चा रही। सर, मैंने रेजोल्यूशन मूव किया था, मुझे बोलने को नहीं मिला सर। और सबसे अधिक चर्चा रही ताकि सभी माननीय सदस्यों के विचार, तर्क और चिंताएं सदन के समक्ष आ सके। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने विपक्ष की आवाज़ दबाने और निष्पक्षता के अभाव की बात कही। माननीय सदस्यों ने आसन की निष्पक्षता, सदन की कार्यकुशलता एवं भारत की संसद की वैश्विक उपलब्धियों की बात की। वहीं माननीय सदस्यों ने हमारे संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या की एवं सदन की गरिमापूर्ण परंपराओं, नियमों और प्रक्रियाओं पर अपना दृष्टिकोण रखा। माननीय सदस्यगण, ये सदन भारत के 140 करोड़ नागरिकों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक सदस्य लाखों नागरिकों के जनादेश को लेकर आते हैं और हर माननीय सदस्य नागरिकों की समस्याओं, अभावों, कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं, उम्मीदों को पूर्ण करने की आशा भी साथ लेकर आता है। मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि सदन के अंदर प्रत्येक माननीय सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत विषय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करें। सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए पर्याप्त अवसर भी देने का मैंने प्रयास किया। ये सदन समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े हर व्यक्ति की आवाज़ बने, ऐसा मैंने प्रयास किया। मैंने निरंतर प्रयास किया कि मैं उन माननीय सदस्यों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करूं, जो या तो संकोच करते हैं या नहीं बोलते हैं। मैंने दोनों कार्यकाल में समय समय पर जो भी माननीय सदस्यों ने विचार नहीं किया, मैंने चैम्बर में बुलाकर उनको आग्रहपूर्वक किया कि वह सदन में अपनी बात रखें, अपनी क्षेत्र की आवाज़ को रखें। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ करें किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। अध्यक्ष पीठ के द्वारा प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। आसन के पास
कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी आप पीछे शैलजा से पूछ लो, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी इस पीठासीन अधिकारी के रूप में जब वो कार्य करते हैं तो उनको भी ये भली भांति पता है। सदन में ये व्यवस्था है, जिस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है वही माननीय सदस्य उसका ही माइक ऑन होता है। माननीय सदस्यगण, सदन के संचालन हेतु सदन द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करना हम सभी सदस्यों का व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है, परंतु कुछ माननीय सदस्य नियमों की अवहेलना करते हैं, सदन के संचालन में व्यवधान करते हैं। ऐसे सदस्यों को समय समय पे मुझे मार्गदर्शन भी देना पड़ता है, उन्हें चेतावनी भी देनी पड़ती है, क्योंकि ये मेरे स्पीकर का दायित्व है। नियम 378 भी स्पष्ट करता है, अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थाएं बनाए रखी जाए और अपने निर्णयों के प्रयोजन के लिए जो शक्तियां मुझे मिली है उसमें सदन की मर्यादा में बनाए रखने की कोशिश करता हूं। मैं सदन में पक्ष प्रतिपक्ष सभी मान्य सदस्यों को जब संरक्षक के रूप में देखता हूं, तो चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई मान्य सदस्य मेरे मत से सहमत हो असहमत हो, मेरे खिलाफ कुछ वक्तव्य भी दे, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहेगा, मैं इस संकल्प के लिए अटक हूँ कि सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ।